प्रेज गॉड, हालेलुया। और परमेश्वर की आत्मा आज आपसे बातें कर रही है। मैं आपको बता, आपके आश्चर्य कर्म आज आप कैसे हासिल करोगे मैं आपको बताऊंगा। पूरा मैसेज सुनना, तब आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये पुराना नियम है। पुराने नियम में परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को पाने के लिए पवित्रताई में चलते थे। हनोक 300 साल चला और उसने परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को देखा। मूसा चलता रहा और परमेश्वर का आश्चर्य कर्म मूसा के द्वारा होता रहा। यहोशू भी मूसा के नक्शे कदम में चला, उसके द्वारा परमेश्वर के आश्चर्य कर्म होते रहे। वो पवित्रताई में जीवन जीते रहे। एलिया पवित्रताई में जिया, उसके द्वारा परमेश्वर ने काम किया। एलीशा पवित्रताई में जिया, उसके द्वारा परमेश्वर ने काम किया। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, जैसे लीडर्स के लाइफ में आप पवित्रताई आई, वे गिर गए, वे गिर गए, वे गिर गए और कोई काम नहीं हुआ। उसके बाद परमेश्वर ने काम करना क्या कर दिया? बंद कर दिया। जब तक कि उन्होंने वापस पवित्रताई को हासिल नहीं किया। सैमसन जब तक पवित्र था, परमेश्वर ने उसके द्वारा काम किया। जैसे उसने आज्ञा को उल्लंघन किया, परमेश्वर ने उसके जीवन से क्या कर दिया? अपनी अनॉइंटिंग को क्या कर दिया? ले लिया। लेकिन जब फिर वो पश्चाताप किया, परमेश्वर ने फिर उसे पवित्रताई में आया, फिर उसके पास बल आया, फिर वो अनॉइंटिंग आया। मैं आपसे ये की चीजें इसलिए शेयर कर रहा हूं ताकि आप जाने कि पुराने नियम में परमेश्वर को यदि काम करना है, आपके लाइफ में अगर काम होना है, तो आपको ये जानने की आवश्यकता है कि आपको पवित्रताई में बने रहना है। आप कुछ भी करके अपने लाइफ में मिरेकल नहीं ला सकते हैं। आप कैसे भी जीवन जी कर आप परमेश्वर को ये नहीं बोल सकते कि परमेश्वर मेरे जीवन में आश्चर्य कर्म करेगा, नहीं बोल सकते आप। आपको पवित्रताई में चलना है और परमेश्वर आपके लाइफ में काम करेगा। हालेलुया। क्या आप समझ पा रहे हैं? प्रेज द लॉर्ड। ओ राबान ज़ेना माता रवि। सुनिए, पुराने नियम में आप भरी पड़ी है चीजों को। पुराने नियम में पूरा भरा पड़ा है कि परमेश्वर ने कहा है इस बातों को कि तुम्हें पवित्रताई में चलना है। तो मैंने बोला जो बुनियाद है परमेश्वर के लिए आश्चर्य कर्म को लेकर आने के लिए, वो क्या है? पवित्रताई में चलना, पवित्रताई में बने रहना। और अगर मैं ये कहूं कि परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए काम नहीं करेगा जो कि अपवित्रताई में जीवन जीते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूं, यहोशू और इजरायली ए नगर पे आक्रमण करने जा रहे थे, आक्रमण करने के लिए जा रहे थे और बहुत कम लोग थे, तो इन्होंने थोड़ी सेना लेकर क्या किया? आक्रमण किया। लेकिन जब ए नगर इनका सामना करने वाले निवासी जब सामना करने को आए, बाइबल इस बात को बताती है करीब 30,000 इजरायलियों को इन्होंने क्या कर दिया? लगभग मार डाला। बहुत सारे इजरायलियों को इन्होंने मार डाला। अब सब सारी प्रजा इजराइल आकर रोने लगी, रोने लगी और परमेश्वर के सामने कहने लगी कि क्या कारण है कि हमने पाप किया है? क्या पाप किया जिसके कारण तू हमारे मध्य से क्या हो गया है? उठ गया, तू काम नहीं कर रहा। मैं आपको फिर इस वर्ड की ओर जा रहा हूं कि परमेश्वर ने काम नहीं किया। यद्यपि परमेश्वर ने बोला था इजरायलियों को क्या करो? जाकर आक्रमण करो। तो भी परमेश्वर ने काम नहीं किया और इजरायली चले गए और काम नहीं हुआ। लेकिन जब वो वापस आए तब उन्होंने कहा तुम्हारे मध्य में अशुद्धियां हैं, और उसने गोत्र गोत्र करके अलग किया। और बाइबल बताती कि चिट्ठी फंसी किसके नाम पे? अकान के नाम पे। अकान के नाम पे। क्या आप समझ रहे हैं? अकान के नाम पे चिट्ठी निकली और पाया गया कि अकान के टेंट के नीचे अर्पण की हुई वस्तु की अशुद्धता है। मैं फिर एक आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि परमेश्वर काम नहीं किया। इजरायलियों लोग भारी मार से हारे, भारी मार पड़ा इजरायलियों को, क्योंकि अकान ने क्या किया था? पाप किया था। क्या आप समझ रहे हैं? अकान ने पाप किया था और अकान के पाप करने के कारण इजरायली हार गए, हार रहे थे। परमेश्वर का काम नहीं हो रहा था। क्यों?
क्योंकि अकान ने क्या किया था? पाप किया था। तो पुराना नियम में यदि कोई व्यक्ति पाप करता है तो वो मिरेकल को रोक देता है, वो आश्चर्य कर्म को रोक देता है, परमेश्वर को काम करने नहीं देता। इसलिए यहोशू में कहा 3:5 में कि क्या करो, अपने आप को क्या करो, पवित्र करो, ताकि तुम कल क्या करो, आश्चर्य कर्म को देख पाओ। हालेलुया। आश्चर्य कर्म को देखने के लिए आपको पवित्रताई में चलना पड़ता था, आपको अपने जीवन को पवित्र करना पड़ता था। और जब कभी लोग पवित्र करते थे अपने आप को, परमेश्वर उनके लिए क्या करता था? आश्चर्य कर्म करता था। ये पुराने नियम की वाचा के साथ होता था। लेकिन नए नियम में कुछ अलग है। पढ़ेंगे पहला तीमुथियुस, पहले लूका 5:31 पढ़े, 31 और 32 वचन। लूका 5:31 और 32 वचन। Luke chapter 5 verse 31 and 32। यीशु ने उनको उत्तर दिया, वैद भले चंगों के लिए नहीं, परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। मैं अधर्मियों को नहीं, परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया। बाइबल बताती है कि यीशु मसीह ने कहा, जब जैसी वो अपनी सेवकाई चालू करने आया, उसने मिनिस्ट्री का ही रूप बदल दिया। परमेश्वर ने बोला पुराने नियम में कि मैं इजरायलियों का क्या हूं? परमेश्वर हूं, और इजरायली मेरी क्या है? प्रजा है। परमेश्वर ने बाकी लोगों को प्रजा करके संबोधित नहीं किया। इजराइल के बाहर सारे लोगों को उसने अन्य जाति बोल दिया। उसने बोला वो मेरी प्रजा नहीं है। मेरी प्रजा कौन है? इजराइल है। पुराने नियम की अगर बात करें तो परमेश्वर से धर्मियों का क्या था? परमेश्वर था। परमेश्वर से पवित्र लोगों का क्या था? पवित्र परमेश्वर था। वो अधर्मियों का परमेश्वर नहीं था। लेकिन जब नए नियम की बात करें, नए नियम की वाचा की बात करें, बाइबल बताती है, हाँ, सेकंड वाला वचन पढ़े 32। मैं धर्मियों को नहीं, परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूं। हालेलुया। दिस इज समथिंग पावरफुल। आपको समझना होगा। मैंने बोला पुराने नियम में जो लिमिटेशंस थी उस वाचा के अंदर, वो ये था कि परमेश्वर अगर काम कर पा रहा है तो सिर्फ धर्मियों के लिए काम कर पा रहा है, पवित्र लोगों के लिए काम कर पा रहा है। लेकिन पापियों के लिए परमेश्वर काम नहीं कर पा रहा है। वो चाहता भी है तो अभी वो काम नहीं कर पा रहा है। उदाहरण के लिए आप बोलेंगे भैया ऐसा कैसे होगा, परमेश्वर कैसे काम नहीं कर पा रहा है? मैं आपको बता रहा हूं कैसे काम नहीं कर पा रहा है। बाइबल इस बात को स्पष्टता से बताती है। बाइबल बताती है कि सदोम और गमोरा एक ऐसा नगर था जिसमें बहुत सारे पापी थे। और अब्राहम ने परमेश्वर के साथ बात करना शुरू किया कि किसी तरीके से, क्योंकि लूत वहां पे रहता था, उस सदोम और गमोरा को बचा ले। और 50 लोगों से ये बातें करना शुरू किया कि 50 लोग होंगे तो क्या तू बचा देगा? क्या तू उन्हें नष्ट नहीं करेगा? क्या तू उनके दया नहीं करेगा? और कितने तक आता है? कदाचित वहां 10 लोग भी हों, लेकिन 10 लोग भी वहां पे क्या नहीं रहते? अब मैं आपको बता रहा हूं क्यों परमेश्वर ने सदोम और गमोरा को नहीं बचाया। कारण यह था कि गॉड कैन नॉट वर्क, क्योंकि पाप के स्थान पे परमेश्वर काम नहीं कर सकता। आपको जानना होगा परमेश्वर को काम करने के लिए वहां पवित्रताई का नींव लगना जरूरी है। वेयर देयर इज होलीनेस, जहां पवित्रता है, परमेश्वर आसानी से काम करेगा। ये ओल्ड कोवेनेंट का बता रहा हूं ना, मैंने बोल रहा हूं कि पुरानी वाचा में ऐसा था, जहां पवित्रताई में है वहां परमेश्वर आसानी से काम करेगा। आपने अगर पवित्रताई में जीवन जिया, वहां आप आसानी से काम करोगे। लेकिन जहां कहीं पाप है, परमेश्वर वहां पे काम नहीं कर पाता था, क्योंकि वाचा के अनुसार वो बंधा हुआ था। यही किस्सा निनवे का भी था। परमेश्वर चाहता था कि निनवे बचाया जाए, लेकिन क्यों नहीं बचा रहा था? क्यों उसे नाश करने के लिए परमेश्वर ने योना को बोला? देखिए, पढ़ के देखिए योना 1:2। क्यों परमेश्वर ने योना को बोला कि निनवे को नाश करने पे हूं, जबकि परमेश्वर अंदर से जानता था कि मैं उसे बचाना चाहता हूं। योना उसका 1 अध्याय उसका 2 वचन, योना चैप्टर 1 वर्स 2। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। योना, मीका, रहूम, हबक्कुक,
योना के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि देयर वाज अ नी, परमेश्वर चाहता था परमेश्वर की निन्वे बचाया जाए। 1 का 2। उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। बाइबल बताती है परमेश्वर ने कहा उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और उसके विरुद्ध में प्रचार कर, क्योंकि उसकी दृष्टि, उसकी बुराई मेरी दृष्टि में क्या हो गई, बढ़ गई। उसके आगे वाला वचन, परंतु योना यूहन्ना के सम्मुख से तर्शीश को हाँ, भाग जाने ठीक है। बाइबल इस बात को बताती है कि परमेश्वर उस निनवे को नष्ट करने की मंशा योना पे प्रकट किया। बोलना, उसे बोला कि निनवे के लोगों को कहे कि वो पश्चाताप करे, वरना मैं उसे क्या कर दूंगा, नष्ट कर दूंगा। क्यों परमेश्वर निनवे के लोगों के लाइफ में काम नहीं कर पा रहा, उनके जीवनों में काम नहीं कर पा रहा? क्योंकि निनवे पाप से भरा हुआ शहर था। क्यों परमेश्वर उनके लोगों के बीच मध्य में काम नहीं कर पा रहा? क्यों परमेश्वर को यह निर्णय लेना पड़ा कि मैं उसे नष्ट कर दूंगा? कारण यह था कि निनवे पाप से भरा हुआ शहर था। नहूम उसका 3 अध्याय उसका 1 वचन, नहूम चैप्टर 3 वर्स 1, 3 का 1। हाय उस हत्यारी नगरी पर, वह तो छल और लूट के धन से भरी हुई है। बाइबल बताती हाय उस हत्यारी नगरी पर, ये था निनवे, ये निनवे के बारे में लिखा हुआ, हाय उस हत्यारी नगरी पर जो किसके द्वारा भरी हुई है, छल और लूट के धन से क्या हुई है, भरी हुई है। क्या आप समझ रहे हैं क्यों परमेश्वर निनवे के लोगों के बीच में काम नहीं कर पा रहा था? कारण यह था कि वो नगरी छल और लूट से और हत्याओं से क्या हुई थी, भरी पड़ी थी। 19वां वचन एक और निनवे का झलक दिखाता है, 3 का 19। तेरा घाव ना भर सकेगा, तेरा बुरा असाध्य है। क्या लिखा है? लोग असाध्य है। अच्छे से पढ़ो, अच्छे से। तेरा घाव ना भर सकेगा। 16 वचन पढ़ो, 3 का 16। तेरे व्यापारी आकाश के तारागण से अधिक अनगिनत हुए। हालाबान से ना, ये 3 अध्याय अगर आप पढ़ें तो आपको दिखाई देगा। हालेलुया। ये निनवे के बारे में कह रहा है 3वें अध्याय में। हाँ, हालेलुया। हो राबान से नमस, मैं उसका वर्स 13 है कि हाँ देखो 13 वचन में पढ़ रहा हूं। देख तेरे लोग जो तेरे बीच में हैं वे स्त्रियां बन गए हैं, तेरे देश में प्रवेश करने मार्ग तेरे शत्रुओं के लिए बिल्कुल खुले पड़े हैं। अब 15 वचन में लिखा, वहां तू आग से भस्म होगी और तलवार से तू नष्ट की जाएगी। खैर इसकी ओर मैं जाने जाऊं, मैं आपको बता रहा हूं कि किस प्रकार से ये निनवे की कथा है। नहूम की पत्री में 3 का 1 में अगर आप पढ़ें तो हाय उस हत्यारी नगरी पर, वह जो छल और लूट के धन से भरी हुई है। और इसका 5वां वचन देखिए, 5वें वचन में कहता है, सेनाओं की यहोवा की वाणी की मैं तेरे विरुद्ध हूं, तेरे वस्त्र को उठाकर तुझे जाति जाति के सामने, राज्य राज्य के सामने नीचा दिखाऊंगा। ये निनवे के लिए है। परमेश्वर इन लोगों के लिए काम नहीं कर रहा। परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए काम नहीं कर रहा। मिरेकल्स हो नहीं रहे हैं, आश्चर्य कम हो नहीं रहे। क्यों नहीं हो रहे? कारण ये था क्योंकि ये अशुद्ध जाति थी। ये काम करना चाहता है परमेश्वर, इसलिए योना को बोला कि जाकर इनको प्रचार कर, लेकिन परमेश्वर काम नहीं कर पा रहा इनके बीच में। कारण ये था कि निनवे के लोग क्या थे? अपवित्र थे। क्या आप समझ रहे हैं? निनवे के लोग क्या थे? अपवित्र थे। मैंने बोला परमेश्वर मिरेकल नहीं कर पा रहा, परमेश्वर काम नहीं कर पा रहा। पुराने नियम में जब लोग अपवित्र थे, बुनियाद नहीं थी इनकी, अच्छी बुनियाद नहीं थी। लेकिन जब आप नए नियम में आए, नए नियम में 3 का 5 का 32वां वचन अगर आप लूका में पढ़े तो बाइबल बताती है कि क्या लिखा है, परमेश्वर किसके लिए आया है। 5 का लूका 5 का 32वां वचन,
मैं धर्मियों के लिए नहीं लेकिन पापियों के मन फिराने के लिए क्या हुआ, आया हूं। इसी के साथ पढ़े पहला तीमुथियुस 1 मैं बहुत सारे रेफरेंस आपको बता रहा हूं। 1:15 यह बात सच है, यह बात सच और हर प्रकार से मनाने के योग्य है, मानने के योग्य है, मनाने नहीं, कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, कि प्रभु यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जितने सब सुनिए, पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया। इसका मतलब ये है कि नया नियम में कुछ परिवर्तन हो गया। पुराने नियम में पापियों के लिए कुछ काम नहीं हो रहा है। क्या आप समझ रहे हैं? पुराने व्यवस्था में पापियों के लिए कुछ काम नहीं हो रहे, जितने भी काम और उसे धर्मियों के लिए हो रहे थे। हालेलुया। क्या आप समझ पा रहे हैं? कितने लोग समझ पा रहे हैं मेरे इस मैसेज को? कितने लोग समझ पा रहे हैं? क्या आप समझ पा रहे हैं? पुरानी व्यवस्था में परमेश्वर जितना भी काम कर रहा था, सारे के सारे काम धर्मियों के लिए थे। अगर वो अच्छे जीवन जीते उनके लिए काम हो रहा है, अगर वो ईमानदारी के साथ रहते उनके लिए काम हो रहा है, अगर वो पवित्रता में चलते उनके लिए काम हो रहा, अगर वो भलाई के काम करते उनके लिए काम हो रहा है। लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो पापी हो और परमेश्वर उनके लिए काम करे। नहीं हो रहा है। क्या आप समझ पा रहे? जितने लोग समझ पा रहे जल्दी से जल्दी मुझे इन्फॉर्म करें, क्योंकि अब मैं आपको और डीप ले जाऊंगा। इस वक्त आप परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा एक नए पहचान में जाएंगे, जिसमें आपको समझ में आएगा कि अब आपके मिरेकल्स, आपके आश्चर्य कम कैसे होंगे। क्योंकि ये पुराना नियम था जिसमें परमेश्वर ये डिमांड करता था कि पवित्रताई में चलना जरूरी है। हालेलुया। जल्दी से जल्दी आप रिप्लाई करें मुझे। क्या आपको समझ में आ रहा है? हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। आला मानजे नाम आंदा, थैंक यू सो मच। हालेलुया। कुछ लोगों ने किया है, आपको समझ में आ रहा है, मैं विश्वास करता हूं। एक्टिव रहना, अब एक्टिव रहना, क्योंकि अब आपके लाइफ में ये अंदर तक जाने पाए। आपको अंदर तक लेना है, इस रेवलेशन को, इस प्रकाशन को अंदर तक लेना, ताकि आपके दिमाग में ये बस जाए, आपके हृदयों तक उतर जाए। आपके दिमागों में नहीं बल्कि आपके हृदयों तक जाने पाए। सुनिए, मैंने बोला पुराने नियम में परमेश्वर काम नहीं कर पाता था जब लोग क्या हो जाएं, पाप में पड़ जाएं या पाप में गिर जाएं। लेकिन नए नियम में यीशु मसीह ने स्वयं कहा, मैं धर्मियों के लिए नहीं आया लेकिन मैं पापियों के लिए आया हूं। अगर वो इस बात को कह रहा है कि मैं धर्मियों के लिए नहीं आया, मैं पापियों के लिए आया हूं, इसका मतलब यह है यद्यपि अगर कोई व्यक्ति पाप में पड़ जाए तो अभी प्रभु यीशु मसीह उसके लिए काम कर सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो अभी प्रभु यीशु मसीह उसके लिए काम कर सकते हैं। क्या आप समझ रहे हैं? क्या आप समझ रहे हैं कि परमेश्वर उसके लिए काम कर सकते हैं? पुराने नियम में प्रभु यीशु मसीह उस समय काम नहीं करते थे, या पिता परमेश्वर उस समय काम नहीं करते जब यदि कोई अधर्म में पड़ जाए। बाइबल बताती थी परमेश्वर का न्याय उसके ऊपर आ जाता था, वो मर जाता था, खत्म हो जाता था, जजमेंट आ जाता था। लेकिन नए नियम में परमेश्वर ने बोला, नहीं, मैं इसलिए आया कि जो पाप में पड़े हुए हैं उन्हें क्या करूं। मैं धर्मियों के लिए नहीं आया, लेकिन किसके लिए आया हूं? अधर्मियों के लिए आया हूं। यानी कि जो पाप में पड़े हैं उन लोगों को मैं क्या करने आया हूं? छुड़ाने, बचाने और उनके लिए काम करने के लिए आया हूं। हालेलुया। क्या आप समझ रहे हैं? क्या आप समझ रहे हैं? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये वो चीजें हैं जिसको आपको मेरे को जानने की आवश्यकता है। देखिए, मैंने बोला जब अच्छाई का नींव हम बनाएंगे, यानी कि हमारा जीवन अच्छा से हम चलेंगे, आज अगर हम अच्छे काम करेंगे, अच्छी चीजों में पवित्रताई में जीवन जिएंगे, आज्ञाकारी जीवन जिएंगे, डेफिनेटली मैं आपको बता रहा हूं परमेश्वर आपके जीवन के लिए काम करेंगे। परमेश्वर आपके जीवन के लिए काम करेंगे ही करेंगे। कोई आपके आशीषों को रोक नहीं सकता। परमेश्वर का काम आपके जीवन में होगा ही होगा। लेकिन तब क्या, जब हम अच्छे से जीवन ना चले तो आपने एक ऐसा स्टेज सेट किया है, ऐसा नींव बनाया है, आपने जीवन भर बुराइयां की, आपने जीवन भर बुराइयां की, आपने पाप के रास्तों को चुना, आपने जीवन भर पाप और अपराध किए। ऐसे समय में हम क्या करेंगे? आपने परमेश्वर के लिए काम करने के लिए, आने वाला फ्यूचर के लिए अपने लिए कुछ भी हासिल नहीं किया, क्योंकि आपने अपने पाप में जिंदगी बिताकर आपने ऐसी जगह में सेट कर लिया कि आने वाला जो कल है वो शैतान के कामों को क्या करेगा? प्रकट होगा। जहां अच्छाई है, जहां पवित्रता, अगर परमेश्वर काम करता है, तो जहां बुराई है वहां शैतान क्या करेगा? काम करेगा। क्या आप समझ पा रहे हैं? अगर आप अच्छाई से जीवन जी रहे हो, पवित्रताई में जीवन जी रहे हो, तो परमेश्वर के काम को आकर्षित कर पाती है। तो जहां आप बुराई में जीवन जियोगे और
बुराई के कामों को करोगे, आप पवित्र जीवन में रहोगे, तो मैं आपको बता रहा हूं आप शैतान के कामों को अपनी ओर क्या करोगे? आकर्षित करोगे। और बाइबल इस बात को साफ कहती है कि शैतान कोई अच्छा काम करने नहीं आता, बल्कि वो फाड़ खाने या चोरी करने और डाका डालने आता है, हत्या करने आता है। तो हमारे जीवन में हमने खुद, आप सब जानते हैं कि हम सब ने ऐसे स्टेज बनाया जिसमें परमेश्वर काम कर सकता है कि नहीं कर सकता है। मुझे सच बताइए, आप सब सुन रहे हैं इस बात को, मुझे बताइए कि आपने कौन सा स्टेज बनाया है अपने जीवन में जिसमें परमेश्वर काम करे या कि शैतान काम करे। आमतौर पे हमने यही काम किया है जिसमें शैतान ऑपरेट करता है। हमने बुराई के मार्गों को अपनाया और बुराई करते करते रह गए। हमने झूठ बोला, हमने पाप किया, हमने व्यभिचार किया, हमने चोरियां की, हमने धोखा दिया, अपने सारे प्रकार के हमने ऐसे काम किए जिसमें शैतान के ही काम होंगे। हमने स्टेज सेट किया और शैतान ने काम करना भी शुरू किया। और तब हमें रियलाइज हुआ कि हम जब प्रताड़ित हुए, जब हमें घसीटा गया, हमारा सब कुछ छीना गया, हमारे सब कुछ चला गया, तब हमें समझ में आया कि हाँ, अब हम फंस गए हैं। अब हम फंस गए हैं, हम परेशानियों में हैं, हम तकलीफों में हैं, क्योंकि शैतान हमें नोच रहा है, हमें खा रहा है, हमारे जीवन में बीमारियां ला रहा है, असफलता ला रहा है, हमारे काम सही नहीं हो रहे, हमारी चीजें बन नहीं रही है, और हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स आना शुरू हुआ। और हम जीवन में जब विपरीत होने शुरू हुए तो हमारे समझ में आने लगा कि नहीं, देयर इज प्रॉब्लम, कुछ तो गलत है। लेकिन हमने नेव रखा था, हमने नेवें बनाई थी अपने बुराई के कामों के द्वारा, हमने नेवें बनाई हैं अपने 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 चाल चलन के द्वारा, अपने पाप के द्वारा। और जब हमने पाप के स्टेज सेट किया, शैतान के काम हमारे बीच में हुए। आपने कभी सोचा कि ऐसे सिटीज देखिए, मुंबई में क्यों इतना ज्यादा पाप फैल रहा है? क्योंकि वहां के लोग पाप के स्वभाव में ग्रसित हैं। माया नगरी क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहां पाप इतने ज्यादा क्यों बढ़ गए हैं? क्योंकि वहां का स्टेज सेट है, वे लोग पाप करते और पाप करते ही जा रहे हैं। पाप करते ही जा रहे हैं। शैतान वहां ऑपरेट हो रहा है, शैतान के काम ऑपरेट हो रहे हैं, शैतानिक शक्तियां ऑपरेट हो रही, क्योंकि ये पाप कर रहे हैं। इन्होंने नेव लगा रखा है शैतान के लिए, और शैतान ऑपरेट हो रहा है वहां पे। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमने भी परमेश्वर के लिए नेव नहीं लगाया है। हमने भी शैतान के लिए स्टेज सेट करके रखा और बोला कि वेरी गुड शैतान, यू कैन कम, तुम आ सकते हो हमारे जीवन में काम करने के लिए। जो मैं मैसेज दे रहा हूं, मैं आपको सच कह रहा हूं, ये आपके अंदर तक जाएगा, आपके विवेक के अंदर जाएगा, आपको कचोटेगा कि आपने परमेश्वर के लिए स्टेज नहीं सेट किया है। अपने जीवन के 20 साल तक जितने भी आपने जिया है, उसका अधिकतर वर्ष आपने शैतान के लिए सेट किया है। आपने ऐसे काम किए जो परमेश्वर के विरुद्ध थे। अगर मैं सही कह रहा हूं, अपने आप में आज ज्ञात करना, ध्यान देना, आपके मेजॉरिटी ऑफ ईयर्स आपने जो बिताए अपने जीवन के लिए, वो किसके लिए बिताए हैं? हमने वही काम किया जो परमेश्वर को पसंद नहीं, हमने वही चीजों को किया जो परमेश्वर ने मना किया, हमने वो चीजों को करने में ज्यादा फुर्ती दिखाई जिसे परमेश्वर ने कहा नहीं करना, और हमने सेट किया ऐसे कामों को करके स्टेज शैतान का। और जब शैतान हमें प्रताड़ित करने आ रहा, तब हमें अकल आया कि नहीं, हमें कोई बचा सकता तो वो प्रभु यीशु मसीह है। अब सुनिए, पुराने नियम के हिसाब से तो आप बचाए नहीं जाते जब तक कि आप पवित्र नहीं होते, लेकिन नए नियम में परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं इसलिए आया, पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूं। पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूं। नए नियम में कुछ तो अलग हो रहा है, मन फिराने के लिए बुलाने आया हूं। देखिए, अब मैं आपको बता रहा हूं, जब तक आप पाप में रहेंगे, यू विल नेवर सी द गॉड्स ग्लोरी। आप परमेश्वर के प्रकाश को कभी नहीं देख पाएंगे, आप परमेश्वर की महिमा को कभी नहीं देख पाएंगे, परमेश्वर के कामों को कभी नहीं देख पाएंगे। मिरेकल आपके लाइफ में आप पाप की दशा पे नहीं होगा। आश्चर्य कम आपके लाइफ में पाप की दशा पे नहीं होगा। इवन इन द न्यू टेस्टामेंट ऑल्सो, नए नियम में भी आप पाप की दशा पे आश्चर्य कम को नहीं देख पाएंगे।
आप परमेश्वर के आश्चर्य कम उस दशा पे देख पाएंगे जब आप प्रभु के द्वारा मन फिराओगे, पश्चाताप करोगे और उस क्षेत्र में आप परमेश्वर के आश्चर्य कम को देखोगे। हालेलुया। आप चंगाइयों को महसूस करोगे उस क्षेत्र में। यहोशू 3:5 में लिखा है कि यदि तुम अपने आप को आज पवित्र करो तो कल तुम आश्चर्य कम को क्या करने पाओगे? देखने पाओगे। मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, यदि आप आश्चर्य कम को देखना चाहते हैं, ये लॉ जो है, ये फिलॉसफी चेंज नहीं हुआ है, वो अभी भी वही उसी रीति से काम करता है। यदि आप आज मन फिराओगे तो कल आप क्या करने पाओगे? आश्चर्य कम को देखने पाओगे। हर एक ऐसे पाप के बंधन जो आपके लाइफ में, प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं धर्मियों के लिए नहीं आया हूं, मैं धर्मियों के लिए आया हूं ताकि वो मन फिरा सके। इसका मतलब यह है कि प्रभु यीशु मसीह काम करते हैं कब? अधर्म के बीच में। क्या से काम करते हैं? पापों को क्षमा करके उस व्यक्ति को पूरी रीति से आजाद कर देते हैं गुनाहों से। और जब वो गुनाहों से आजाद हो जाता है, वो व्यक्ति ऑटोमेटिकली ही पवित्र हो जाता है। हालेलुया। और जब वो पवित्र हो जाता है तो वो आश्चर्य कम के लिए एलिजिबल हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। वो परमेश्वर के काम को देखने के लिए क्या हो जाता है? एलिजिबल हो जाता है। हालेलुया। क्या आप समझ पा रहे हैं कैसे एलिजिबल होता है? कैसे वो योग्यता को हासिल करता है? क्योंकि उसने पापों को क्षमा मांगा है, पापों से क्षमा मांगा है। मैंने बोला परमेश्वर पवित्रता के बिना काम नहीं कर सकता। और सुनो, मैं आपको एक मुख्य बात बता रहा हूं जिसके कारण हम अपने आशीषों को खोते हैं। वो ये है कि शैतान आपके मन पे हमेशा इस बात का बोध डालना चाहता है कि आप पापी हो, क्योंकि उसे पता है कि जितने दिन तक इसको इस भाव का आभास रहेगा कि मैं पापी हूं, 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 यदि भी परमेश्वर ने इसके लिए प्रयोजन कर रखा है पवित्रताई का, इसके पापों को क्षमा करने का, तो अभी क्योंकि इसका दिमाग जो है इसे पाप के दशा पे बनाए रख रहा है, ये कभी भी पाप से आजाद नहीं होगा। क्या आप समझ पा रहे हैं? अगर आपका दिमाग आपको पापी होने का बोध दिलाता रहता है, आप अपने आप में सोचते हो कि मैं पापी हूं, मैं पापी हूं, जितना मर्जी आप प्रार्थना कर लो रिपेंटेंस का, आपने प्रभु यीशु मसीह के बलिदान पे विश्वास नहीं किया है, इसलिए आपकी दशा, आपका विवेक, आपका विश्वास आपको पापी ठहराता है। नहीं समझ में आ रहा होगा आपको। हालेलुया। खुदा इसे बुद्धि दे। हाल बात सुनो, मैं इसे समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आपको समझना है इसे ध्यान से। हालेलुया। मैंने बोला आपका दिमाग अगर आपको पापी हूं, मैं पाप क्यों, मैंने पाप किया, अगर आप इस बात को सोचते रहेंगे और आपको बोध होता रहेगा कि मैं पापी हूं, तो मैं आपको बता दूं, आप जितना मर्जी रिपेंटेंस की प्रार्थना कर लो और उसके बाद फिर यही सोचो, तो ये आपके जीवन में कोई काम का नहीं करेगा। रिपेंटेंस भी कर लो आप यीशु मसीह के नाम से, उसके लहू के नाम से आप फास्टिंग करके रिपेंटेंस भी कर लो, तो भी आपके जीवन पे ये कोई असर नहीं दिखाएगा। क्यों? क्योंकि आपने पश्चाताप पे बिलीव या पश्चाताप पे विश्वास नहीं किया है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है बात? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? जल्दी से बताएं मुझे, क्या आपको समझ में आ रहा है ये बात? परमेश्वर आपसे चाहता है आज इतना कि आपको परमेश्वर के बलिदान पे विश्वास करने की आवश्यकता है, उसके किए गए कार्यों पे विश्वास करने की आवश्यकता है। और जब आप विश्वास करेंगे कि यस लॉर्ड तेरे द्वारा मैं पवित्र हूं, उस मोमेंट में आप पवित्र हो जाओगे। शैतान आपको चाहता है कि आप ग्रसित रहें, आप इस मेंटालिटी के साथ रहें कि आपके लाइफ में कुछ नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते, आप पापी हो, आप कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि जितने दिन तक आप ये सोचेंगे, आप चाह कर भी मिरेकल को परमेश्वर आपके लाइफ में करना भी चाहे तो वो नहीं करेगा, क्योंकि वो अशुद्धियों को देखेगा आपके लाइफ में। यदि भी प्रभु यीशु मसीह का लहू आपके लिए बहाया गया तो भी वो आपके लाइफ में अशुद्धियों को देखेगा, क्योंकि आपका विश्वास उन अशुद्धियों की ओर है, आपका ध्यान उन अशुद्धियों की ओर है। आपका माइंड के पीछे लगा कि नहीं मैं पापी हूं। आपको याद नहीं है कि परमेश्वर ने अगर आपके पापों को या मिटा दिया है, इसका मतलब वो आपके लाइफ में है ही नहीं। उसने कहा मैं फिर कभी उसे स्मरण नहीं करूंगा। क्यों परमेश्वर स्मरण नहीं कर रहा?
क्यों परमेश्वर उसे मिटा दे रहा है? इसका मतलब यह है कि परमेश्वर आपके पापों के अस्तित्व को खत्म कर रहा है। हालेलुया। आपने जितने भी पाप किए हैं, जितने भी परमेश्वर के अकाउंट में मेंशन चीजें थी, उसे परमेश्वर ने खत्म किया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो याद नहीं रखना चाहता, उसने सारी चीजों को खत्म किया है। लेकिन शैतान आपके अकाउंट को बना कर रखा है, उसने उसका लेखा जोखा रखा है जो पाप आपने किया, और हर दिन वो आपको एहसास दिलाएगा कि तूने ये पाप किया है। आपको पता है शैतान इसलिए आपको एहसास दिलाता है क्योंकि जैसे ही आप उसके पल्ले में पड़ोगे, आप अपने मिरेकल को रोकोगे, अपने आशीर्वाद को रोकोगे, अपनी हीलिंग्स को रोकोगे, अपने ब्रेक थ्रू को रोकोगे, अपने कामों पे आप डिले लेकर आओगे जब आप इस बात को विश्वास करोगे। क्योंकि अब परमेश्वर, जैसे आपके जीवन में याद आया कि अरे मैं पापी हूं परमेश्वर, मैं पापी हूं, मैं पापी हूं, मैं पापी हूं, मैं पापी हूं, जैसे आपने याद करना शुरू किया, आपने 10 साल पहले पापों को याद करें जिसके लिए आपने पहले से रिपेंटेंस कर चुका है, अब फिर याद करो, अगेन द सिन इज रीबॉर्न। वो पाप है, वापस से जी उठता है। शैतान आपको वापस से उस पाप के फंदे में फंसा देता है और वो वापस से जी उठता है। आप अपने लिए कब्रों को खोद रहे हो, गड़े के मुर्दों को उठा रहे हो। This is the blunder mistake that the believers are doing. विश्वासी लोग जो सबसे बड़ा पाप करते हैं वो ये है कि वो अपने गड़े मुर्दों को उठाते हैं। Are you getting me? क्या आप मुझे समझ रहे हैं? क्या आप मुझे समझ पा रहे हैं? ये सबसे बड़ा गलती आप और मैं करते हैं, और इस कारण से हमारा काम, हमारे मिरेकल्स, हमारी चीजें देर होती है। देरियां और देरियां और देरियां हमारे जीवन में होती है। हम लेट होते क्योंकि हमारी माइंडसेट अभी भी हमें प्यूरिफाइड, हम पवित्र को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए काम कर दिया, उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते। और मैंने बोला आज अपने आप को पवित्र करो तो कल तुम्हारे लाइफ में मिरेकल्स होगा। हालेलुया। अगर आज अपने आप को पवित्र करो तो कल तुम्हारे लाइफ में आशीर्वाद होंगे। लेकिन पवित्रताई में लाना आपको नहीं आता, अपने आप में नहीं आता। शैतान आपको हमेशा गेम खेल के निकाल देता है। वो आपके दिमाग के साथ खेलता है और आप उसे मानते हो, आप एग्री हो जाते हो उसके साथ। सही बात है, कई बात आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी में चलना, अपने आप को पापी मान लेना, ये स्पिरिचुअल नहीं है। जिस पाप के लिए आपने माफी मांग लिया, उस पाप का अब एक भी अंश आपके लाइफ में नहीं बचा है। हालेलुया, हालेलुया। वो बोलता है कि मैं उसे स्मरण नहीं करता, उसका अंश मिटा देता है। बाइबल बताती है उद्याचल से अस्ताचल जितनी दूर है उतना ही दूर मैंने तुम्हारे अपराधों को क्या कर दिया। क्यों परमेश्वर आपके अपराधों को इतना दूर कर रहा है? ताकि वो वापस से ना आ सके। कारण यह है कि परमेश्वर नहीं चाहता कि आप अपने पुराने पापों को वापस में स्मरण करो, वापस से याद करो और बोलो कि मैं पापी हूं। हालेलुया। क्या आप परमेश्वर के प्रेम को महसूस कर पा रहे हैं? वो नहीं चाहता कि उसके बच्चे वापस से इस बात को लेकर रोएं, गिड़गिड़ाएं कि लॉर्ड आई हैव सिन अगेंस्ट यू। उसने एक बार रिपेंटेंस किया, आपके एक बार रिपेंटेंस काफी है आपके लिए। और शैतान आपको पता आपके लाइफ में डिले लाता है इस बात को लेकर, क्योंकि आप परमेश्वर के बारे में विश्वास नहीं कर पा रहे हो। आपके लाइफ में फिर से वही चीजें आ गई, फिर आज पाप माफी मांगे, कल के दिन फिर बात कर रहे हैं, फिर एक हफ्ते के बाद फिर वही थॉट आ जाता है, अरे मैंने ऐसा पाप किया था, फिर उसके लिए पश्चाताप कर रहे हैं। आप इस प्रकार से एक ही बात की पश्चाताप को आपको शैतान करवा के आपके लाइफ में पवित्रता को दूर करता है। आप शोकित पे शोक और शोक पे शोक और शोक पे शोक होते रहते हैं कि मैंने ये काम किया, मैंने वो काम किया, मैंने वो काम किया। जबकि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि जो पाप तुमने आज किया अगर तुम उसे मान लो तो तुम पे दंड की आज्ञा नहीं। सब कुछ साफ साफ प्रभु यीशु मसीह ने लिखा है। उसने बोला अब मैं फिर कभी उन पापों को स्मरण नहीं करूंगा। तो अभी हम स्मरण करते हैं क्योंकि शैतान हमें स्मरण करने को कहता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं शैतान अपना स्टेज आपके द्वारा सेट करता है ताकि वो आपके लाइफ में काम कर सके। उसे पता है कि एक अगर पवित्र वेदी ये बन जाएगा, पवित्रताई में रहेगा, तो उसका काम आपके लाइफ में नहीं चलेगा, वो आपके लाइफ में काम नहीं कर सकता। इसलिए वो चाहता है कि उसका अंश आपके जीवन पे रहे। आर यू गेटिंग मी?
क्या आप मुझे समझ पा रहे हैं? मैं आपको बताना चाहता हूँ इस मैसेज को सुनने के बाद आपके लाइफ में शैतान के सारे काम आज और इस वक्त खत्म होंगे, बिल्कुल खत्म होंगे। वो कभी भी नहीं आ पाएंगे आपके लाइफ में। हो सकता है शैतान ने आपके माइंड पे काम करके रखा है, आपको बुरे थॉट्स आ रहे हैं, आपने अपने सपनों के द्वारा शैतान के कामों को देख रहे हैं, आप तंत्र मंत्र के कामों को अपने लाइफ में देख रहे हो, क्योंकि समथिंग इज देयर। आप अभी भी विच क्राफ्ट के प्रभावों को अपने शरीर पे महसूस कर रहे हो। कोई आपके से काम करता है तो आपको बीमारियां होती, तकलीफें होती हैं, आपका परिवार विचलित हो जाता है, क्योंकि विच क्राफ्ट आपके लाइफ को अफेक्ट करता है। देयर इज समथिंग हैपनिंग रेगुलरली आपके लाइफ में हो रहा है। क्यों? क्योंकि देयर इज अ सम पोर्शन ऑफ योर माइंड दैट बिलीव्स इन सिन। क्योंकि आपके माइंड का कुछ हिस्सा है जो आपको पापी मानता है। हालेलुया। इसे नीचे करो, थोड़ा सा उधर हो गया। हालाबा से तेने ने में शिखा तोरलो संदाना नामा देरे शिखा तेरे ले शोरलो बा से तेना मांदे रांदे नामा सो तोरे ले। लेकिन आज खुदा आपके जीवन में बेहतर काम करेगा। आज परमेश्वर आपके लाइफ में उन सारी चीजों को दूर करेगा जो परमेश्वर आपके लाइफ में करना चाहता है। वो पहले से बेहतर कामों को आपके जीवन में करना चाहता है। आज मैंने बोला, आज के इस रेवलेशन के द्वारा मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप बोलोगे शैतान आई डोंट वांट टू, मैं तुझे अपने जीवन में काम करने नहीं दूंगा। आपको पता होना चाहिए कि परमेश्वर पवित्रताई में काम करता है। आप उसके लिए स्टेज लगाइए, बुनियाद डालें, परमेश्वर के लिए बुनियाद रखें, परमेश्वर को काम करने के लिए बुनियाद दें। और मैं आपको बता रहा हूं, आपके मिरेकल्स, आपके ब्रेक थ्रू, आपके छुटकारे, आपकी चंगाइयां आज और इस वक्त आप देखने पाओगे यीशु के नाम से। आपको बस ये करना है कि आपको पवित्रताई का वेदी बनाना है। पवित्रताई का वो चीजें चाहिए, नेव बनाइए और आप परमेश्वर के बड़े कामों को देखने पाओगे। हो सकता है आपने पाप भी किया, कोई बात नहीं। यीशु मसीह ने कहा मैं इसलिए आया ताकि अधर्मियों को मन फिराव का वरदान दे सकूं, गिफ्ट दे सकूं। पहला तीमुथियुस उसके पहला अध्याय उसके 15वें वचन में लिखा है कि यीशु मसीह पापियों के लिए आया। हाँ, वो धर्मियों के लिए नहीं आया। द ओल्ड कोवेनेंट इज अबाउट द राइचस मैन। पुराना जो वाचा था वो धर्मियों के लिए था, लेकिन नई वाचा पापियों के लिए है। पापियों को भी इंक्लूड करती है। अगर आप पाप में फंसे कोई बात नहीं, आपने पाप किया कोई बात नहीं, आपके द्वारा बड़ी गलती हुई कोई बात नहीं। टुडे आज और इसी समय आपको बस मानना है, प्रभु के सामने पश्चाताप करना है कि खुदा मैंने ये पाप किया है, मेरे से गलती हुआ, मैं शर्मिंदा हूं, मैं छोड़ता हूं इस चीजों को। दैट्स ऑल, इतना काफी है। उसके बाद ना कभी खुदा आपको इस बात का लेखा देने को कहेगा, वो कभी स्मरण करेगा, वो कभी स्मरण नहीं करेगा। उसने कहा मैं फिर कभी उन बातों को स्मरण, इसका मतलब क्या? मैं फिर कभी उन बातों को स्मरण नहीं करूंगा। इसका मतलब यह है कि जब न्याय भी होगा तो परमेश्वर उन बातों को स्मरण, बोलिए ना, नहीं करेगा। हालेलुया। इवन जब जजमेंट भी करेगा परमेश्वर तो उन बातों को स्मरण नहीं करेगा। उसने बोला फिर कभी उन बातों को स्मरण नहीं करूंगा। हालेलुया। वो कभी भी उन बातों को स्मरण नहीं करेगा। स्मरण करता है तो शैतान, क्योंकि वो नहीं चाहता कि आपके जीवन से वो आजाद करें। वो आपको स्मरण दिलाएगा, देख तू ऐसी थी, देख तू वैसा था, देख तूने ये काम किया है, देख तूने वो काम किया है। वो हमेशा आपके पापों को, आपके पुराने बीते हुए जीवन की चीजों को आपके सामने ला ला के दिखाएगा। देख देख देख, आपको उस समय कहना शैतान सुन, मेरा प्रभु ने मुझे इस बातों को स्मरण नहीं करूंगा करके जिंदगी भर बोला है, इसके लिए मैंने पश्चाताप कर लिया। वो बातों को मेरा प्रभु स्मरण नहीं करेगा। मैं तेरे झूठ में नहीं आने का, मैं परमेश्वर के द्वारा पवित्र हूं। ये पाप अब मेरे जीवन पे नहीं रहे, ये चीजें मेरे जीवन पे नहीं रहे। हालेलुया।